मोदी सरकार कह रही है कि ये किसान नहीं है, ये आंदोलनजीवी हैं। हम तो कहते हैं नरेंद्र मोदी जी, आप आरएसएस और देश के दुश्मनों के साथ आप परजीवी नेता हैं। प्रधानमंत्री जी, लाज शर्म नहीं है? आप जब सड़कों पर थे तब क्या आंदोलनजीवी नहीं थे? आप भूल गए? 7 साल भी नहीं हुआ आपको और आप इतने बड़े दल बदलू हो जाइएगा, इतने बड़े रंगा बीला हो जाइएगा। ये देश की जनता को मालूम नहीं था। यदि मालूम होता तो आपकी माँ आपको जन्मते आपको नमक चटा देती, लेकिन देश के दुश्मन के तौर पर आपको देश में पैदा नहीं होने देती। नरेंद्र मोदी जी, यदि मालूम होता, यदि भगत सिंह के लोग होते तो आपको गोली मार दिया जाता, लेकिन आपको देश के साथ गद्दारी नहीं करने की छूट मिलती। प्रधानमंत्री जी, यदि हम खुद जानते हैं कि आप देश के साथ इतनी बड़ी गद्दारी कीजिएगा तो हम कहते हैं आपको एक भी वोट मैसर नहीं होता और देश के दुश्मनों के साथ आपकी मिली भगत जो उजागर हुई है वो आपका उजागर होना आज फलित नहीं होता। और भी लोग हैं यहाँ पर लगातार बात कर रहे हैं। मोदी जी लगातार कह रहे हैं कि ये किसान नहीं है, ये देश विरोधी लोग हैं। मोदी जी के कहने से सब कुछ नहीं ना होता है। मोदी जी तो जो जहाँ 25,000 की 50,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ाता है वहाँ तो कुछ बोलते नहीं है कि किनका आदमी है। पूरे देश के जनता की संपत्ति उन्होंने कौड़ी के भाव से कॉरपोरेट घरानों में बेच दिया। किसान आज हाशिए पर कहीं है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के गलत नीतियों के कारण। आज 600 किसान शहीद हुए तो इनके कारण। देश का कृषि बजट लगातार कम होता जा रहा है। कौन कम कर रहा है? आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी। तो ये बताएं, ये तीनों कृषि कार्य कानून यदि वापस नहीं लेते हैं तो हमारा आंदोलन और बड़ा और उग्र होगा। आदरणीय पप्पू यादव जी के नेतृत्व में पिछले 10 महीनों से हम लोग किसानों के साथ आंदोलन कर रहे हैं, किसानों के साथ हैं। और क्या कुछ कहेंगे जिस प्रकार से बीजेपी के नेता और मोदी जी और तमाम नेतागण, तमाम जो रूलिंग पार्टी है वो लगातार किसानों को किसान मानने से इनकार कर रही है? देखिए, पूरा अच्छी बात है। सब लोग किसान, कहीं ना कहीं हर कोई किसान का बेटा ही रहा हो, पूर्वज किसान रहा हो। किसान से तो नाता है भारत का। तो भारत का जब भारत का भाग्य विधाता और देश का अन्नदाता किसान है तो किसान के समर्थन में हर कोई है, रहेगा और सब घड़ी रहेगा। और भी लोग हैं यहाँ पर, देख रहे होंगे लगातार यहाँ पर आंदोलन और पार्टियां हो रही है। कैसे हैं आप लोग? संघर्ष कर रहे हैं कितना देर रहिएगा? जब तक सरकार रहने दे। सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर है। हम लोग तो मरने के लिए आए हैं। मारो लाठी गोली चलाओ, हम लोग बैठे हैं सड़कों पर। और आज नहीं, किसान का सभी आंदोलन में जन अधिकार पार्टी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। वो ट्रैक्टर मार्च हो या जो हो, सभी कार्यक्रमों में लगातार हम लोग संघर्ष किए हैं। तो हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ने आए हैं। सरकार जब तक लड़ना चाहेगी, हम लोग लड़ने के लिए सड़कों पर बैठने के लिए तैयार हैं, निहत्ते हैं। लाठी चलाएगी, लाठी खाने के लिए तैयार हैं। गोली चलाएगी, गोली खाने के लिए तैयार है। यहाँ पर देख रहे होंगे महिलाएं भी हैं, उनसे भी एक सवाल लेना चाहेंगे। वर्तमान सरकार को क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये कहना चाहेंगे कि जान जाए तो जाए। आज हर जगह महंगाई की मार है। आप जो किसान का विरोध कर रहे हैं मोदी जी, उसका इफेक्ट हम बहनों, माताओं, बहनों सब पे पड़ा है। आज महंगाई की मार ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहां महंगाई की मार नहीं पड़ी हो। मैं तो कहूँगी सीधा महंगाई की मार हम महिलाओं पे ही पड़ी है। किसान का हित बिल्कुल मोदी जी नहीं सोच रहे हैं। वो सिर्फ अडानी अंबानी का जेब भरने में लगे हुए हैं। वो दलाल का काम कर रहे हैं, अडानी अंबानी का। वो कहाँ मोदी जी प्रधानमंत्री होने का काम कर रहे हैं? अगर प्रधानमंत्री होने का काम करते तो आज आप एक बार देख लीजिए, सारे पार्टी के लोग आज रोड पे उतर आए हैं। क्यों? सबसे ज्यादा देश में समझदार मोदी जी ही हैं या भाजपा वाले ही हैं? ये किसान विरोधी सरकार है, ये देश विरोधी सरकार है, ये जनता विरोधी सरकार है। ये सब कुछ बेच रही है। देश के सारे संसाधनों को इसने क्या बोले बेच के रख दिया है, सारे को तहस नहस करके रख दिया है। तो क्या मोदी जी सरकार में इसीलिए आए थे कि सारे देश को बेच के रख दे? क्या एक प्रधानमंत्री को ये शोभा देता है? क्या प्रधानमंत्री का ये काम होता है? क्या हमने बिजनेसमैन को लाया था देश चलाने के लिए? नहीं, हमने एक अच्छा लीडर लाया था जो कि अच्छा एक बिजनेसमैन बन गया। तो बिजनेस नहीं चलेगा अब आपको किसान की सुननी होगी, हम आम जनता की सुननी होगी, नहीं तो आपको ये गद्दी छोड़ना होगा। जान जाए तो जाए, हम विरोध करते हैं और करते रहेंगे। डाकबंगला चौराहे के पास तमाम आंदोलन प्रदर्शनकारी और किसान बताने वाले जितने भी यहाँ पर प्रदर्शनकारी हैं वो उग्र रूप से अभी हो चुके हैं। यहाँ पर पुलिस कर्मी भी देख रहे होंगे, अपनी समय का इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें आदेश मिलेगा और इस भीड़ पर वह टूट पड़ेंगे। अभी के लिए इतना ही कहेंगे। झकास भारत के साथ बने रहिए। आज भारत बंद का
आह्वान हुआ था भारतीय किसान जो टिकैत साहब हैं वहाँ से, और दिल्ली, मुंबई, तमाम शहरों में आज जिस प्रकार से हो रही है, पटना में भी हो रही है, और हम खबरें दिखा रहे हैं और बतला रहे हैं। अभी के लिए इतना ही कहेंगे। धन्यवाद।